ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर के साथ जुड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई महीनों की मेहनत और तमाम मंत्रियों की भी मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया जब प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज हो गया। राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना में आज यानी कि 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के महाकुंभ का आगाज हो गया है। कार्यक्रमों में शामिल होने लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तमाम देसी और विदेशी मेहमान मौजूद रहे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले बीमारू राज्य के तौर पर जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश अब सुशासन के लिए पहचाना जाता है। बनने से भारत रक्षा के यूपी की ये पहचान पिछले 6 साल से बदली है। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन बीते 5-6 वर्षों में यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित कर ली है। अब यूपी अपनी गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है। यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। इसके लिए उनका विशेष रूप से आभार। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम में आए सभी उद्योगपतियों का स्वागत किया और कहा कि इस इन्वेस्टर्स समिट में 32,92,000 करोड़ के 18,643 MOU साइन हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमने लक्ष्य 23 लाख करोड़ रुपए रखा था, यानी कि ये लक्ष्य से कई गुना अधिक निवेश हासिल करने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT, टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर शामिल हैं। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं निवेश के महाकुंभ की बात हो और भला रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद भला कहां पीछे रहने वाले थे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को सार्थक किया है। आज यूपी का मतलब स्वास्थ्य, अप शिक्षा, अप कौशल, अप निवेश, अप और यूपी मतलब निवेश पर रिटर्न अप बन गया है। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। अब यूपी मतलब हेल्थ अप, यूपी मतलब एजुकेशन अप, यूपी मतलब स्किल अप,
यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अप, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट अप और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अप, यह हो गया है। दावे तो खूब किए गए, मगर इस महाकुंभ के जरिए यूपी की रौनक लौट आई। लेकिन आज भी विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का साफ कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है। बाबा से यही मांगा कि बीजेपी के लोग जो बात कहें उसको कम से कम जमीन पर उतारें। अगर आज 27 लाख करोड़ के MOU हो रहे हैं तो मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि काशी को कम से कम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिले और बाकी जितना इन्वेस्टमेंट हर जिले में बराबर बढ़ जाए। इससे पहले भी ऐसे MOU साइन कई बार हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस महाकुंभ के खत्म होने के बाद यूपी की रफ्तार कैसी रहती है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से यूपी में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।